क्रेन पार्टी को एक और ट्रैप के अंदर फँसाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। तो ये ट्रैप क्या है इसको डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहला जो ट्रैप था वो तो ये था कि क्रेन पार्टी के ऊपर ब्लेम डाला जाता था कि ग़ज़ा के अंदर सब कुछ गुज़र गया, लेकिन क्रेन पार्टी जो है वो अब तक जागी नहीं है, निकलती नहीं है। तो ये भी देखेंगे कि क्रेन पार्टी नहीं निकली थी, नहीं जागी थी जब ग़ज़ा के अंदर 2023 से लेके सब कुछ शुरू था। तो एक तो इस चीज़ को भी देखेंगे और अब जो नया ट्रैप है जिसके अंदर फँसाने की कोशिश की जा रही है वो क्या है उसको भी देखेंगे। और उसके अलावा एक और यानी कि एक यूट्यूबर है उमर हियात खान साहब से नाम से, उन्होंने एक व्लॉग किया। उन्होंने बताया कि मेरी एक हुकूमती शख्सियत से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि क्रेन पार्टी को लेकर नरमी किस तरह मुमकिन हो सकती है, उस पे भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन। आज 13 जनवरी 2026 का दिन है और यानी कि दिन है मंगल का। तो इस हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। सबसे पहले नया ट्रैप जो है क्रेन पार्टी के हवाले से वो लॉन्च कर दिया गया है। तो पहला ट्रैप क्या था? पहला ट्रैप ये था कि क्रेन पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाया जाता था कि देखें ग़ज़ा के ऊपर जो है वो सब कुछ गुजर चुका है, लेकिन क्रेन पार्टी जो है वो निकल नहीं रही, यानी कि एहतजाज नहीं कर रही, कोई धरना जुलूस वगैरह नहीं कर रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्रेन पार्टी ने जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 वाला मामला हुआ फ़लस्तीन में, क्रेन पार्टी ने सबसे बड़ा मार्च किया यानी कि फैज़ाबाद पे। तो उसमें उस मार्च के बाद भी एक दूसरा बड़ा मार्च किया और जो दूसरा बड़ा मार्च किया उसमें एक शख्सियत ने लाइव स्पीच की। वो उस शख्सियत ने लाइव स्पीच की जिसके लिए मरीद के वाला जो है अब का जो मार्च है क्रेन पार्टी ने जिनके लिए निकाला था, उनकी रेजिस्टेंस का जो हेड था उसने स्पीच की। मैं उनका अगर यहाँ पे नाम लूँ तो वीडियो में वायलेशन आ जाएगी। तो उसके हेड ने रेजिस्टेंस हेड ने वहाँ पे स्पीच की और जिनको यानी कि मैं एक और हिंट दे देता हूँ, जिनको ईरान के अंदर निशाना बनाया गया एसी के अंदर, यानी कि वो सब कुछ करके और वो ब्लास्ट वगैरह करवाया गया और उनको ईरान के अंदर निशाना बनाया गया, उस शख्सियत ने वहाँ पे लाइव स्पीच की। तो एक तो ये कहना कि क्रेन पार्टी ने कुछ नहीं किया तो ये बिल्कुल गलत होगा। लाहौर में क्रेन पार्टी ने यानी कि बड़े दाता दरबार से लेके पंजाब पार्लियामेंट हाउस तक रैलियाँ निकाली हैं कई बार। तो क्रेन पार्टी ने अपना जो वो उर्स मनाते हैं ख़ादम हुसैन साहब का, उसको फ़लस्तीन के नाम कर दिया। तो इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रेन पार्टी ने बहुत यानी कि ज़िली लेवल पर रैलियाँ निकाली हैं। उसके अलावा यानी कि क्रेन पार्टी ने एक कहा जा रहा है कि कई ज़्यादा मुल्कों से ज़्यादा तादाद में इमदाद भेजी है वहाँ पे। तो उसके अलावा यानी कि क्रेन पार्टी ने एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो यानी कि ग़ज़ा में फ़लस्तीन में इमदाद भेजेगी। तो ये भी क्रेन पार्टी ने एक मार्च किया था, तो उसमें ये मुतालबा सामने रखा था और पाकिस्तान की हुकूमत ने शहबाज शरीफ की क़यादत में ये मुतालबा माना भी था। तो ये कहना उस टाइम के क्रेन पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, तो एक ट्रैप था ये, यानी कि क्रेन पार्टी को निकालना था बाहर, क्रेन पार्टी सड़कों पर आए और उसके लिए ये हम सब कुछ जाल बिछाए। तो एक ये ट्रैप था। ये कहना कि क्रेन पार्टी ने उस वक़्त कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल झूठ था। हाँ, आप तक ये बातें पहुँचने नहीं दी जाती, जैसे अब बसाना अमरीका के अंदर कुछ भी आप लोगों तक पहुँचने नहीं दिया गया। तो अब ये जो नया ट्रैप है इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है? तो अब नया ट्रैप ये है कि कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ही मैसेज जो है वो हर तरफ सर्कुलेट करवाया जा रहा है और वो मैसेज ये है कि ये जो क्रेन पार्टी ने अभी यानी कि तर्जमान क्रेन पार्टी सरवर सैफ़ी साहब ने ये डिस्क्लोज़ किया है कि क्रेन पार्टी के जो अमीर हैं वो एजेंसियों की तहवील में हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है, ये कहा जा रहा है, ये मैसेज सर्कुलेट करवाया जा रहा है। और साथ में ये भी था कि यानी कि क्रेन पार्टी झूठ बोल रही है, बल्कि इसने तो अतारों के ऊपर यानी कि हमला बोला है, अतारों के लोगों को यानी कि यरगमाल बनाया है, उन पे तशद्दुद किया है। तो ये झूठ बोल रही है, बल्कि इनके जो यानी कि चेयरमैन है वो तो रूपोश हैं, तो क्रेन पार्टी इस हवाले से झूठ बोल रही है। तो एक ये था मैसेज जो कल था, जो हर तरफ से सर्कुलेट करवाया जा रहा था। और अब एक और चीज़ मैसेज जो है वो सर्कुलेट करवाया जा रहा है कि क्रेन पार्टी हो सकता है जैसे कि पीटीआई 8 फरवरी की कॉल देने जा रही है एहतजाज की, तो ग्रीन पार्टी भी है इसके आसपास की कॉल रखेगी या फिर इनके साथ निकलेगी अपने मुतालबात मनवाने के लिए। तो ऐसा तो ग्रीन पार्टी पता नहीं सोच भी रही होगी कि नहीं सोच रही होगी, लेकिन ये मैसेज जो है अब सर्कुलेट करवाया जा रहा है कि एक नया ट्रैप यानी कि बिछाया जा रहा है कि ग्रीन पार्टी जो है इस तरह से मोमेंटम बना ले अपना, तो इस तरह से निकले तो फिर हम इनको यानी कि गिरफ्तार करें, इनके ऊपर फिर से क्रैकडाउन करें। तो इस क्रैकडाउन को करने के लिए ये जो है एक ट्रैप बनाया जा रहा है, एक जाल बिछाया जा रहा है।
तो एक तो पहले जाल था कि ग्रीन पार्टी निकल नहीं रही थी, जब वो निकले तो उनके ऊपर क्या क्रैकडाउन किया सबने देखा। तो अब दोबारा से ये जाल बिछाया जा रहा है कि ग्रीन पार्टी वाले निकलें और हम उनके साथ फिर से करें। देखिए, मुझे नहीं लगता ग्रीन पार्टी इनके अब इस ट्रैप में फँसेगी। वो अब एक-एक कदम जो है वो फूँक के रखेगी। अब जब वो यानी कि उन्होंने नहीं बताया था कि शाह साहब जो है वो कहाँ पे हैं, 3 महीने तक उन्होंने नहीं बताया। तो ये बोल रहे थे कि आप बताएँ कि आपके अमीर जो है उनको पकड़ा हुआ है, वो कहाँ पे हैं? क़यादत ये बताए। अब जब क़यादत ने बता दिया है, तो बोला जा रहा है कि 3 महीने तक आप सोए रहे हो, आपने तब क्यों नहीं बताया? हो सकता है कि उनके मामलात यानी कि चल रहे हों, जिनकी असल में हुकूमत है उनके साथ, एजेंसीज़ के साथ, तो यानी कि वो मामलात जो हैं वो उन्हें किसी मकाम तक पहुँचते हुए नज़र ना आ रहे हों, इसलिए उन्होंने अब डिस्क्लोज़ कर दी हुई ये बात। तो हो सकता है इसलिए की हो, तो आप से बेहतर जानते हैं वो कि उन्होंने कैसे चलना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस ये जो ट्रैप अब बनाया जा रहा है कि ग्रीन पार्टी वाले जो हैं वो निकलें, तो इनको इश्तियाल दिलाया जाए कि साथ लगते जो पीटीआई का प्रेशर है वो बढ़ेगा और साथ में ग्रीन पार्टी का असल में इसमें नुकसान ग्रीन पार्टी का पता क्या होगा कि वो तो उनका तो हाथ पड़ता है पीटीआई का, वो किसी जगह पे बैन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया भी उनकी बात करता है। और यूरोप का पार्लियामेंट जो है, अगर पीटीआई के ऊपर कुछ ऐसा-वैसा होता है, तो वहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है, लेकिन इनकी आवाज़ तो वहाँ पर नहीं जाती। तो जो हुकूमत ने, नून लीग ने गुस्सा सारा उन पे निकालना है, वो सारा असल में प्रेशर इन पे निकाल देगी। तो असल में इस ट्रैप के अंदर ग्रीन पार्टी को फिर से यानी कि इन्वॉल्वमेंट इसलिए करवाई जा रही है कि ये आएँ, जो पीटीआई के ऊपर यानी कि प्रेशर निकलना है, वो इन पे निकल जाए। तो इस ट्रैप में मुझे नहीं लगता ग्रीन पार्टी फँसेगी। तो एक तो ट्रैप ये था। तो दूसरी मैंने बात करनी थी कि एक यूट्यूबर है उमर हियात खान साहब नाम से। तो उन्होंने एक यानी कि पैगाम दिया है कि मेरी पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक हुकूमती ज़राए से बात हुई है। तो उन्हें उनसे मैंने जब पूछा कि ग्रीन पार्टी को लेकर नरमी किस तरह पॉसिबल हो सकती है, आगे मामलात कैसे चल सकते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ मामलात में हुकूमत को पीछे हटना होगा, कुछ मामलात में ग्रीन पार्टी को पीछे हटना होगा, तो फिर मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो असल में वो कहना चाह रहे थे कि मैं भी यानी कि वो जो हुकूमती ज़राए हैं, वो उमर याद साहब को ये कहना चाह रहे थे कि मैं भी हुकूमत से बात करूँगा कि इस मामले को लेकर आगे चला जाए, लेकिन ग्रीन पार्टी को भी पीछे हटना होगा। तो पीछे हटने के लिए जो शर्तें हैं, मैंने आपको वो याद करवा दी हैं कि 6 शर्तें जो हैं, वो ज़राए के सामने से आई थी कि 6 शर्तें ग्रीन पार्टी माने। नंबर 1 पर बड़े-बड़े जो एहतजाज करती है, उसको यानी कि पोस्टपोन किया जाएगा, वो एहतजाज नहीं करेगी, जिस वजह से ग्रीन पार्टी जानी जाती है। नंबर 2 पर सानह मरीद के अंदर जो जुडिशल कमीशन बनाने का ग्रीन पार्टी मुतालबा नहीं करेगी, किसी अदालत को टच नहीं करेगी। नंबर 3 पर जो लिस्टें ग्रीन पार्टी कहती है कि हमारे पास सानह मरीद के में जो लोग गिरे हैं, उनकी लिस्टें हैं, हम वो जारी करेंगे, वो लिस्टें जारी नहीं करेगी। नंबर 4 पर ग्रीन पार्टी कहती है कि हम लाशों की जो वापसी है, उनका मुतालबा करेंगे। तो ग्रीन पार्टी ऐसा कोई मुतालबा नहीं करेगी, किसी अदारे को, किसी यानी कि अदालत को टच नहीं करेगी। नंबर 5 पर बाबा जी का जो ख़ादम हुसैन साहब का उर्स है, उसको शिफ्ट किया जाएगा कि किसी और जगह पर। और नंबर 5 पर 6 पर यानी कि ग्रीन पार्टी जो है, अगर कुछ जलसा-जुलूस करेगी तो उसकी इजाज़त लेना होगी। अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो उसको यानी कि सस्पेंड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन पार्टी बोले कि नहीं, हमने तो करना ही करना है। तो ये बातें थी। उसके अलावा बातें और भी ऐड होती रही हैं 7वें नंबर पर के साथ साहब जो है कोई वीडियो मैसेज देंगे कि हमने जो है वो ये गलत किया है, तो हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई है, तो हमें नहीं निकलना चाहिए था। तो ऐसा मैसेज यानी कि ये सारे मुतालबात जो हैं वो ग्रीन पार्टी के सामने डिमांड्स रखी जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता अब तक जो है साथ साहब को सामने इसलिए नहीं, वाक़ई में नहीं लाया जा रहा कि वो मान नहीं रहे। मतलब कि हो सकता है कि उनकी यानी कि गिरफ़्तारी इसलिए नहीं डाली जा रही, उनको सामने इसलिए नहीं लाया जा रहा, अदालतों में इसलिए नहीं पेश किया जा रहा, क्योंकि वो इन 6 शराइत में यानी कि ज़राए के से बात सामने आ रही है कि वो एक भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब तक यानी कि उनकी वापसी, उनकी मंज़र-ए-आम पर आने की ना वजह सबसे बड़ी यही है। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं एंड पे ज़रूर कहूँगा कि ग्रीन पार्टी का बैन ये हर तरफ बैन है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो यही मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचेगा और वो इससे इनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।